उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 आपको ये दिया गया। अब एक चीज़ यहाँ तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि पहला पद क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्वधातुक कैसे निकालेंगे देखेंगे। आपको कौन सा पद दे दिया गया है, या तो मान के लगाओ, माना पहला पद ए और सार्वधातुक डी, तो समीकरण सॉल्व करेंगे। उससे बेहतर देखो कहाँ पे यहाँ मिल गया हमें, दूसरा पद और तीसरा पद मिल गया। तो दूसरा पद कितना है 14, तीसरा पद कितना 18, लगातार दो पद मिल गए कि नहीं। अब तीसरे में से दूसरा घटा देंगे, डी मिल जाएगा कि नहीं। यहाँ पे यही तो होता है, जो पहला हो उसके आगे वाले से पहले वाले घटा देते हैं, वही क्या मिल जाता है डी। और उससे 4, डी कितना आ जाएगा, 18 में से 14 घटाएंगे 4, और डी कितना आया 4, और इसका मतलब पहला पद ये दूसरा था 14, पहला पद कितना आएगा 10। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज़, नहीं मान सकते हो। माना पहला पद, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन मैं मान लेता हूँ पहला पद ए, सार्वधातुक को डी मान लेता हूँ, सार्वधातुक को डी मान ले। देखो दूसरा पद दिया गया 14, अच्छा वो समझ पाए कि नहीं, जैसे हमने कहा दूसरा और तीसरा पद कंटिन्यू दिया है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो T2 दूसरा पद है T2 बराबर ए, पहला पद ए प्लस एन कितना है 2 - 1 इंटू डी, डी के बारे में कुछ पता नहीं, ये बराबर दिया गया 14, ये दिया गया दूसरा पद 14, तीसरा पद 18। क्रमशः का मतलब जो इधर पहले दिया रहे वो इधर, जो इधर बाद में दिया रहे उसका उधर। तो ये आया आपका ए प्लस डी, 2 में से घटाएंगे डी बराबर 14 आएगा। ये समीकरण 1 हो गया। T3, अच्छा डायरेक्ट मेथड समझ में आ रहा है ना। ये दूसरा और तीसरा 18 में से 14 घटाएंगे डी, और फिर डी आएगा 4, 14 में से 4 घटाएंगे 10, ए आ जाएगा 10। डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अब लगा लेते हैं। मान के T3 बराबर ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, डी के बारे में कुछ पता नहीं, बराबर दिया गया ये 18, ये दिया गया 18। तो यहाँ से ए प्लस 2D बराबर 18 हो गया। अब इसको यही पे लिख देता हूँ, ए प्लस डी बराबर 14। इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, इससे ये कट जाएगा, 2D में से डी जाएगा तो डी बचेगा, 18 में से 14 जाएगा। अब ये आ गया होगा, इतना दिन से ये चल रहा है। डी बराबर कितना है 4, और वैसे भी 4 आ रहा था कि नहीं यहाँ से, 18 में से 14। लेकिन याद रखना, जब दो पद जैसे पहला और दूसरा या चौथा पांचवा देगा तभी डी निकाल सकते हो। पता लगे पहला दे दिया, तीसरा दे दिया और उसके बाद 8वां दे दिया, तब आप डायरेक्ट नहीं घटा सकते हो, क्योंकि जैसे पहला पद दूसरे से पहला पद घटाएंगे, तीसरे दूसरा, एक कम घटाते चलते हैं इसलिए। लेकिन इसमें डायरेक्ट दिया था, डायरेक्ट किया जा सकता था। वैसे भी देखो डी 4 आ गया। अब किसी में रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, जो मान आए उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। 2 चर में इसको पढ़ेंगे हम सब। समीकरण 1 में ये डी नहीं है, ये ए था, ये ए था, नहीं काटे हैं तो डी समझ लेंगे। समीकरण 1 में डी बराबर 4 रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 आपका है ए प्लस डी बराबर 14। यहाँ से निकल के आया ए प्लस डी की जगह पे 4 लिख देंगे बराबर 14। यहाँ से ए बराबर कितना आएगा 14 - 4 10, ए का मान आया 10, पहला पद आया 10 और डी आया सार्वधातुक, ये है सार्वधातुक 4, सार्वधातुक ये पहला पद है, पहला पद। अब आपको निकालना कितना, 21वां पद निकालना है, तो S21 निकालना, योग वो भी निकालना है। तो S21 बराबर 51वां पद चाहिए, 51 पदों का योग चाहिए। तो S51 बराबर 51/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, यही लिखा गया। देखो 51 पदों का योग S51 बराबर n/2, n कितना 51, 51/2 हो गया, 2a प्लस n कितना 51, 51 - 1 इंटू डी कितना है 4, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वही लगाया गया इसमें। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम सब। S51 ये हो गया 51/2। कुछ लोग यही काट दोगे थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, दशमलव में आ जाएगी, तो अभी रोके ही रहते हैं। अब 10 का 2 में गुणा किए 20 प्लस 51 में से 1 घटाएंगे 50 × 4 हो गया ये। यहाँ से S51 बराबर
51/2। इसको तुरंत ना काटा करो, जब तक ये साल हो सकता है अभी इधर वाला 2 से कट जाए, और कट भी जाता है लगभग। तो हो गया 20 प्लस 4 पंचे 20, 200, ये आया 220। S 51 बराबर 51/2 गुणे 220 जोड़ेंगे तो 220 हो गया। 2 से काट देते हैं तो 110 हो गया। अब 51 गुणे 110 कर लेते हैं। देखो 0 तो 0 कर दिए, 11 गुणा 1 में करते हैं, 11 11 11 5 55 या 56 10, कितना आएगा 56 10। लिखेंगे इसका आंसर, कठिन तो 2। प्रथम पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो बताओ n पद का योग चाहिए, तो n तो n ही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a और d उसके लिए चाहिए, क्योंकि n/2 2a + n-1 इंटू डी ये चाहिए। तो अभी a नहीं पता है और ना d पता है, उसके लिए एक कंडीशन दे दिया गया कि प्रथम 7 पद का योग कितना दे दिया 49। तो लिखेंगे माना प्रथम पद a सार्वधातुक d, सार्वधातुक भी नहीं पता था, d मान लेते हैं। अब प्रथम 7 पद का योग अर्थात यस 7 बराबर n कितना है 7/2 2a + 7-1 इंटू डी, 2a + n-1 इंटू डी बराबर दिया गया 49। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 7/2 ये हो गया 2a + 6d बराबर 49। आप देखो 2 कॉमन है, 2 से a भी कट जाए, 2a से 2 कटेगा, 2 से 6 भी कट जाता, 2 को बाहर लेते हैं 7/2। अब इसमें से 2 को बाहर लेते हैं, गुणा 2 हो गया। अब 2 से 2 कट गया, बचा a, प्लस चिन्ह है प्लस, 2 से 6 में भाग दिया 3, d वैसे ही रहेगा बराबर 49। 2 से 2 कट गया। अब इस 7 इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 7a + 3d बराबर 49। अब ये 7 गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से a + 3d बराबर 49/7, यहाँ से a + 3d बराबर 7, 7 × 49। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। 7 को हमने इधर भेज दिया, 49 को काट दिया, 7 आ गया। अब एक और आगे दिया, क्या अभी 2 चर हैं तो 2 समीकरण चाहिए सॉल्व करने के लिए, अभी एक का ही मिला है। अब दूसरे के लिए एक ये दे दिया, प्रथम 17 पदों का योग। तो S17 बराबर फिर से n/2, n अब आ गया 17/2 2a + 17-1 इंटू डी, 2a + n-1 इंटू डी बराबर 289, ये आपको दिया गया है। तो S17 बराबर 17/2। अब ये आ गया 2a + 16, 17 में से एक जाएगा 16d बराबर 289। अब यहाँ से हो गया ये 17/2, 17/2। देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, फिर 2 से दो कॉमन ले लेते हैं, 2 से इसमें भाग दे, जो कॉमन लेते हैं उसे भाग दे देते हैं, a + 2 से 16 में भाग देंगे 8d बराबर 289। यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब देखो 17 हो गया, a + 8d बराबर 289। यहाँ से 17 अब इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो a + 8d बराबर 289/17, 17 17 289, ये तो होता है। तो a + 8d बराबर कितना आ गया 17। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण नंबर 1 है a + 3d बराबर 7। इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस से ये कट गया, इससे 8 में से 3 गएगा 5d बराबर 17 में से 7 गएगा 10। तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा 2, 5 से भाग दे देंगे 2 आएगा। अब किसी एक में रख देते हैं, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर रख देते हैं समीकरण 1 में a + 3d की जगह 2 बराबर 7, यहाँ से a + 6 बराबर 7, यहाँ से a बराबर आया 1, a बराबर कितना आएगा 1। देखो ये 6 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा।
तो a आ गया 1 और सार्वधांतर आ गया 2। तो बताओ एस एन निकाले, क्योंकि अब कह रहा है n पदों का योग। अब n कह रहा है संख्या कितनी हो गई n, तो एस एन बराबर, अब n है तो n/2 हो गया। अब 2a की जगह 1 प्लस n-1 इंटू डी आ गया है 2। इधर लिख देते हैं n/2 हो गया। अब ये हो गया 2 प्लस, देखो 2 का n में करेंगे 2n, 2 का -1 में होगा तो -2, इस 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला माइनस प्लस से। अब देखो यहाँ पे 2n बचा, यहाँ पे लिख देता हूँ, बचा क्या एस एन बराबर n/2 गुणे 2n, इस 2 से 2 कट गया, अर्थात एस एन बराबर आया n²। क्या आ गया n², यही होगा आंसर। नोट कर लेंगे 4 गुणे 1, तो यहाँ से a1 बराबर 3 + 4 कितना आ जाएगा 7, a1 बराबर आ गया 7। तो प्रथम पद कितना आ गया 7। तो दूसर का पद निकाला, डी के लिए दूसर का पद चाहिए तो डी निकाल लेते हैं। अभी दूसर का पद चाहिए, क्योंकि चाहे 2 निकालो चाहे 3, दुइये निकाल के काम चल जाए, क्योंकि डी मिल जाता है दूसरे से पहला घटाने पर। a2 क्योंकि दिया ही गया है कि ये समांतर श्रेणी बनी रही है। a2 बराबर 3 + 4 गुणे 2, तो यहाँ से a2 बराबर 3 + 4 दूनी 8, 8 3 11, a2 बराबर कितना आ गया 11, a2 बराबर 11। अब बताओ सार्वधांतर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। सार्वधांतर बराबर 11 - 7, यही तो होता है। दूसर के पद से पहला पद a3 निकाल दो, तीसर के में से दूसर का 4 ही आएगा, 11 में से 7 घटेगा 4। अब इतना आ जाना चाहिए, बहुत दिन से चल रही है समांतर श्रेणी। सार्वधांतर 11 - 7 बराबर कितना आ गया है 4। अब मुझे निकालना क्या है 15 पद का योग चाहिए। तो देखो पहला पद मिल गया 7, सार्वधांतर मिल गया 4, तो निकाल लेते हैं यस 15। यस 15 बराबर n/2 15/2, 2a है 7 प्लस n-1, n है 15, d है 4। यहाँ से s 15 बराबर, अब 15/2, अब 7 का 2 में करेंगे 14, प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 गुणे 4। तो यहाँ से s 15 बराबर 15/2, अब 14 प्लस 14 चौको 56, तो यहाँ से कितना आ गया 15/2 गुणे, ये हो गया 6 4 10, 5 1 6 1 7 70, 2 से 70 काट देंगे 35 आएगा। कितना आएगा 35, 35 गुणे 15 कर लेंगे, 15 5 75, 15 3 45, 7 5 12, 525 आएगा। कितना आएगा 525, 525। इधर देखेंगे हम कि इसमें भी पहला पद निकालेंगे a1 बराबर 9 - 5 गुणे 1। यहाँ से a1 बराबर देखो 9 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा 4। a2 बराबर 9 - 5 गुणे 2, यहाँ से a2 बराबर आ गया 9 - 10, a2 बराबर कितना आ गया -1, -1 आएगा ना a2 क्या आ गया -1। अब मैं सार्वधांतर निकाल रहा हूँ, 2 पद मिल गया AP का। सार्वधांतर a2 में से a1 घटाते हैं तो -1 - 4 हो गया अभी, तो ये आया -5। अब d आ गया -5, a आ गया 4, तो अब निकालना s 15 का योग, तो 15/2, 2a 2 गुणे a है 4 प्लस 15 - 1 इंटू d है -5। यहाँ से s 15 बराबर 15/2, 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 - 5 गुणे हो गया। यहाँ से s 15 बराबर 15/2 हो गया 8, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70। यहाँ से s 15 बराबर 15/2, और 70 में से 8 घटाओगे -62। देखो 70 में से 8 घटा देंगे -62 आएगा, 2 से काट दिए, 2 3 6, 2 1 2 31। यस 15 बराबर आया -15 1 15, 15 3 45, 1 46, 465, -465 आंसर इसका आएगा। -4 मिटा दे इधर वाला, जो 86 नोट करेंगे, प्रश्न नोट कर लेंगे सब लोग।
लिखा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से भी याद रखना प्रथम बोला है, अगर प्रथम नहीं बोलेगा तो कहानी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, तो आप उस हिसाब से लगाओ जहाँ से पूछेगा वहाँ से। तो प्रथम पहला 6 से विभाज्य वाली संख्या क्या होगी 6, वो भी धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक बताओ, कुछ लोग कहेंगे नहीं जीरो हो सकते हैं, लेकिन जीरो क्या धन पूर्णांक होती है? नहीं, जीरो तो ना धन है ना ही ऋण पूर्णांक है। हमें प्रथम धन पूर्णांक चाहिए जो 6 से डिवाइड हो। तो पहला तो 6 हो गया, दूसरा का क्या हो जाएगा 12, तीसरा का 18, जो 6 से कट जाए और लास्ट में इसी तरह जाते रहेंगे जो कुछ रहेगा। अब मुझे बताओ पहला पद मिल गया कि नहीं? ए कितना मिल गया? 6। हमें योग चाहिए इन सब का ना, इन सब का क्या चाहिए? योग। ये तो कह रहा है ये सब योग चाहिए। तो याद रखना धन पूर्णांक लिखाए हैं, 0 से बड़े धन पूर्णांक होते हैं, तो जिसमें 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन 6 से भी विभाज्य तो 1 तो होगा नहीं, 2 भी 6 से नहीं होगा, 3 6 ही 6 से होगा पहला, तो अर्थात 6 फिर 12 6 18। तो डी बताओ कितना आएगा यहाँ से? कितना आएगा? 12 माइनस 6 6 आ जाएगा। डी भी कितना आ गया? 6। अब कितने पद हैं? 40, अर्थात n बराबर कितने हैं? 40। तो अब क्या निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? एस 40 हो गया, एस 40 बराबर n/2 40/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत आसान सवाल होता है, थोड़ा सा देखने में कठिन लगता है। 2 से इसको काट देंगे, ये आएगा 20 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 39 गुणे 6 हो गया, एस 40 हो गया, 20 ये हो गया 12 प्लस 6 9 54 6 3 18 18 5 23 234। यहाँ से एस 40 बराबर 20 234 4 2 6 3 1 4 246। अब गुणा कर देंगे, एस 40 बराबर आ गया 0 2 6 12 2 चौक 8 1 9 2 दूना 4 49 20। कितना आएगा? 49 20, यही आएगा 49 20। आंसर क्या आ गया? 49 20। ये भी सवाल देखने में बड़ा सिंपल, मतलब देखने में लगता है ये तो बड़ा, मतलब जो 8 से गुणा में हो, प्रथम चाहिए, प्रथम 15 गुण जो, तो बताओ पहला क्या आ जाएगा? 8 ही हो जाएगा, और दूसरा का योग चाहिए 16 हो गया। तो भाषा थोड़ा सा चेंज किया, गुणज मतलब गुणा किया गया जिसमें 8, तो पहले 8 किस में गुणा किया? 8 में, फिर उसके बाद 16 में, फिर उसके बाद 24 में, इस तरह से फिर डॉट डॉट कर देंगे। अब बताओ पहला पद मिल गया कि नहीं मिल गया? कितना मिला? 8। डी मिल गया कि नहीं मिला? 16 में से 8 घटाया कितना आएगा? 8। एन कितना मिला है? 15 टोटल संख्या है ना, तो एन क्या होगा? 15। अब मुझे योग निकालना, तो एस 15 चाहिए। एस 15 बराबर 15/2 2a है 8 2a प्लस n है 15 -1 इंटू डी है 8। एस 15 बराबर 15/2 हो गया, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 गुणे 8। यहाँ से एस 15 बराबर 15/2 हो गया। अब हो गया 16 प्लस 14 8 चौक 32 8 1 8 3 11 14 8 112। यहाँ से एस 15 बराबर 15/2, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 2 8 1 1 2 128 2 से काट देते हैं, 2 6 12 2 चौक 8 64 आएगा। यहाँ से एस 15 बराबर 15 गुणे 64, तो यहाँ से एस 15 का मान आएगा 15 चौको 60 15 छक्का 90 90 6 96 960। एस 15 कितना आएगा? 960। नोट कर लेंगे इसको, 960 बस।